दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने दुनिया के सबसे बड़े बांध की बात करूंगा जो द वर्ल्ड बिगेस्ट डैम और उसकी सारी खासियत के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिए। तो आइए, द वर्ल्ड बिगेस्ट डैम कौन सा है? थ्री गॉर्जेस डैम, जिसका नाम है दोस्तों थ्री गॉर्जेस डैम। दोस्तों ये इतना बड़ा बांध है 2.3 किलोमीटर, आप अनुमान लगाइए 2.3 किलोमीटर लंबा बांध है ये, और इसे बनाने में 4,63,000 टन स्टील का इस्तेमाल हुआ है। आप तस्वीर के माध्यम से भी इसे देख के समझने का प्रयास कर सकते हैं। और ये इतना ज्यादा स्टील है कि आप 60 एफिल टावर खड़े कर सकते हैं। इस बांध से इतनी बिजली पैदा हो रही है कि जिससे कई छोटे देशों को रोशन किया जा सकता है। और दोस्तों क्या आपको अंदाजा है कि इससे कितनी बिजली पैदा की जा सकती है? 22,400 मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता है इस डैम में। दुनिया के सबसे बड़े डैम थ्री गॉर्जेस डैम, दुनिया का सबसे बड़ा पनबिजली बांध, दूसरे शब्दों में आप इसे ऐसा कह सकते हैं। यह चीन के हुबेई प्रांत के यांगजी नदी पर बना हुआ है और दोस्तों इसे बनाने में 18 साल का लंबा समय लगा। ये बांध इतना बड़ा है कि इसकी वजह से धरती के घूमने की रफ्तार तक कम हो गई, जिस वजह से दिन कुछ बड़े हो गए। है ना दिलचस्प? दुनिया का सबसे बड़ा बांध थ्री गॉर्जेस डैम, यानी इतने बड़े बांध से दिन कुछ बड़े हो गए। आइए जानते हैं दुनिया के सबसे बड़े बांध के बारे में और दिलचस्प बातें। किसी भी बांध को दोस्तों यदि हम सोचे कि आखिर बांध बनाया क्यों जाता है, आखिर बांध की जरूरत क्या होती है, क्यों बना, तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण है या तो हमारे प्रदेश में बार बार बाढ़ की स्थिति पैदा हो रही हो, या हमारे पास इतने रिसोर्सेज मौजूद ना हो कि हम बिजली पैदा कर सकें। तो दोस्तों डैम बनाने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि हम गांव शहरों में जब भी यदि पानी की समस्या हो तो वहां से हम पानी छोड़ सके, वहां से बाढ़ को रोका जा सके और उस डैम से बिजली पैदा हो सके। तो ये दोस्तों कुछ कारण है डैम बनाने के, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं मगर ये मेजर कारण है। इनको बनाने के कई फायदे हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे बांध के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे बनाने में, जैसा कि मैंने आपको बताया, 18 साल का लंबा समय लगा। ये बांध इतना बड़ा है कि इसकी वजह से धरती के घूमने की रफ्तार कम हो गई, जिस वजह से दिन कुछ बड़े हो गए। हम आपको इतनी दिलचस्प जानकारी देंगे इसके बारे में कि शायद कहीं ना कहीं आपको थोड़ा आप अचंभित जरूर महसूस करेंगे। जैसा कि मैंने बताया, इसकी लंबाई 2.3 किलोमीटर लंबा और 115 मीटर चौड़ा, 185 मीटर ऊंचा यह दुनिया का सबसे बड़ा पनबिजली बांध है। यह चीन के हुबेई प्रांत में यांगजी नदी पर बना हुआ है, जिसे दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी मानी जाती है, उस पे ये बांध बना है। इस रिवर की लंबाई 6,000 किलोमीटर से भी अधिक है, यानी यांगजी नदी पे जो बांध बनाया गया है वो 6,000 किलोमीटर से भी अधिक लंबी है। इस विशालकाय बांध को बनाने में 2.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का खर्च आया है दोस्तों। आप तस्वीर के माध्यम से भी इसे देख के समझने का प्रयास कर सकते हैं। और इसे बनाने में, जैसा कि मैंने बताया, 18 साल का लंबा समय लगा। इस बांध का निर्माण का कार्यकाल की बात करें दोस्तों तो 1994 में ही शुरू हुआ था। 1994 में ही शुरू हुआ था और 2012 में यह बनकर तैयार हुआ था। और बहुत छोटे छोटे देश को भी हम बिजली सप्लाई कर सकते हैं। ये इतना बड़ा और इतना ज्यादा बिजली पैदा करता है। थ्री गॉर्जेस डैम को बनाने में लगभग 4,63,000 टन स्टील, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले बताया,
इस बांध में इतना पानी इकट्ठा किया गया है कि इससे पृथ्वी का जड़त्व घूर्णन, यानी इसकी जो घूर्णन है, पृथ्वी की जो दोस्तों घूर्णन है, मैं आसान शब्दों में आपको बताता हूँ, पृथ्वी की जो घूर्णन प्रभावित हो गई। इसमें इतना, इस बांध में इतनी पानी इकट्ठी की गई है कि पृथ्वी के घूर्णन भी प्रभावित हुई, जिसके कारण दिन थोड़े से बड़े हो गए, जिस वजह से पृथ्वी के घूमने की गति कुछ धीमी हो गई, दिन बड़े हो गए। एक दिन का समय लगभग 0.06 माइक्रोसेकंड बढ़ गया। है ना ये अचंभित करने वाला बांध जिसे चीन ने बनाया है, जिसकी लंबाई मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये वास्तव में भयावह है। एक आप अंदाजा लगाइए कि हम एक ऐसे बांध की कल्पना को छोड़िए, ऐसे बांध की कल्पना नहीं है, वास्तविकता में बनाया जा चुका है, जो 1994 से बनाना चालू हुआ और 2012 में बनके तैयार हुआ। टोटल 18 साल का वक्त लगा और टोटल 2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा खर्च हुआ। और इसमें इतने स्टील की उपयोगिता हुई है कि आप 60 एफिल टावर बना सकते हैं। इसलिए मैं इनकी जो ऐसी वास्तविक और कुछ भयावह स्थितियाँ भी है दोस्तों, और ये इतना विशालकाय और इसमें इतना पानी स्टोर किया गया है जो वास्तव में पृथ्वी की घूर्णन गति पे इम्पैक्ट कर रहा है। यानी एक दिन का समय लगभग 0.06 माइक्रोसेकंड बढ़ गया। तो कहीं ना कहीं इस बांध के बारे में चर्चा करना तो लाजमी है और जानना भी चाहिए। और यदि बनाने के लिए तो हम बना सकते हैं, क्या ये पर्यावरण के लिए उचित है, क्या हमारे पृथ्वी के लिए उचित है, ऐसी तमाम बातें हैं। बनाने के लिए तो हमने बना दिया, मगर इसकी जो कुदृष्टि जो हमारे पृथ्वी और पर्यावरण पे पड़ा है, इससे भी हम अछूते नहीं रह सकते। इस बांध की वजह से उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव भी अपनी अपनी जगह से 2-2 सेंटीमीटर तक खिसक गए हैं दोस्तों। चीन ऐसे ही अलग अलग चीज़ों में फेमस रहा है, फिर चाहे वो विस्तारवादी नीतियाँ हो, फिर चाहे वो आप वुहान से फैला, आप अंदाजा लगा सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पूरी दुनिया तबाह हो गई, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई। मैं उसी कोविड-19 की बात कर रहा हूँ। वुहान लैब से फैला था और वो वुहान भी चीन में ही है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं चीन कभी ना कभी ऐसी हरकतें करते रहता है। और इस विशाल डैम के बनने के फायदे तो हैं, लेकिन नुकसान भी कम नहीं है। इसके बनने से आसपास के क्षेत्र में भूस्खलन और भूकंप का खतरा बढ़ गया, क्योंकि ये बांध भूकंप संवेदनशील क्षेत्र में आता है। इसके अलावा 300 से ज़्यादा मछली की प्रजातियां और कई जीव जंतुओं का आगमन इस बांध की वजह से बाधित हो गया, जिससे उन जीवों का विकास और अस्तित्व संकट में पड़ गया। इसके अलावा इस डैम के बनने के बाद करीब 14 लाख लोगों को अपने घर को छोड़कर दूसरी जगह पर जाना पड़ा दोस्तों। तो कहीं ना कहीं जहां बांध एक तरफ हमें और हमारे देश को फायदे भी कराता है, तो कहीं ना कहीं कुछ जैसा कि आप समझ सकते हैं, एक दिन का समय लगभग 0.06 माइक्रोसेकंड बढ़ गया। बांध की वजह से उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव भी अपनी अपनी जगह से 2-2 सेंटीमीटर खिसक गए। पृथ्वी की घूर्णन गति पे असर पड़ा। तो दोस्तों ये कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा, और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक ले धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।